नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 8 अगस्त 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 10 अगस्त से होगा शुरू, पेश होंगे 4 बिल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 10 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा के सचिव यशपाल शर्मा ने बताया कि इनमें अधिकतर प्रश्न खस्ताहाल सड़कें, स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी, बेरोजगारी, महंगाई से संबंधित है। वहीं विपक्षी विधायकों के अलावा सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से भी इस बार तीखे सवाल लगाए गए हैं। कुल 367 प्रश्नों में से 238 तारांकित और 129 अतारांकित प्रश्न है। नियम 130 के तहत 4 सूचनाएं और नियम 101 में एक गैर सरकारी सदस्य संकल्प का विधानसभा सचिवालय को नोटिस मिला है। टीजीटी एग्जाम प्रदेश भर में 145 परीक्षा केंद्रों में आयोजित हुई टीजीटी आर्ट्स की लिखित परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा टीजीटी आर्ट्स टैट की लिखित परीक्षा रविवार को प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों में सुबह के सत्र में आयोजित की गई। परीक्षा को लेकर सुबह के सत्र में 145 सेंटरों में से 48,635 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। सरकार ने बागवानी नीति को दी सैद्धांतिक मंजूरी, नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बागवानी नीति को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए बागवानी सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि बागवानी नीति के ड्राफ्ट को प्रदेश सरकार की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इसी महीने हितधारकों के साथ चर्चा का पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद इससे आम लोगों के सुझाव और आपत्तियों के लिए वेबसाइट पर डाला जाएगा। बागवानी नीति बनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बागवानी नीति के ड्राफ्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर इसी साल इस नीति को लागू करने की तैयारी है। खबर हिमाचल कांग्रेस से। युवा कांग्रेस ने प्रदेश में शुरू की इंडियाज राइजिंग टैलेंट प्रतिस्पर्धा। देश और प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं के थीम पर आधारित इंडियाज राइजिंग टैलेंट प्रतिस्पर्धा युवा कांग्रेस ने हिमाचल में रविवार को लॉन्च किया है। 15 से 35 साल की आयु वर्ग के युवा बेरोजगारी, महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे देश के ज्वलंत मुद्दों से संबंधित 1 मिनट का गाना, कविता, कॉमेडी और नुक्कड़ नाटक से भी किसी एक विषय पर वीडियो तैयार करनी होगी। इसे व्हाट्सएप नंबर 8894148893 पर भेज सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ वीडियो बनाने वाले प्रतिभागी को इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर 71,000 और तीसरे स्थान पर रहे प्रतिभागी को 51,000 रुपए दिए जाएंगे। 17 अगस्त तक प्रतिभागी वीडियो भेज सकते हैं। इनका मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर महासंघ ने कराया मनोकामना यज्ञ। पुरानी पेंशन को लेकर हिमाचल प्रदेश नई पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारी महासंघ शिमला के राम मंदिर में रविवार सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक मनोकामना यज्ञ करवाया गया। इसके बाद आयोजित हुई बैठक में महासंघ ने फैसला लिया कि सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो 13 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। शिमला टूटीकंडी से चौड़ा मैदान तक रैली निकाली जाएगी। इस रैली में कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल रहेंगे। महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए मनोकामना यज्ञ करवाया गया है। इसमें प्रदेश भर से सभी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों ने हिस्सा लिया है। उनका कहना है कि 13 अगस्त से पहले सरकार अगर पुरानी पेंशन बहाल कर देगी तो महासंघ प्रदेश सरकार के पक्ष में धन्यवाद रैली करेगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आनाकानी की गई तो मानसून सत्र में 13 अगस्त को विधानसभा का घेराव होगा। खबर पुलिस भर्ती से 15 सितंबर से शुरू होगा 1334 नए कांस्टेबलों का प्रशिक्षण। हिमाचल के 1334 नए कांस्टेबलों का 15 सितंबर से प्रशिक्षण शुरू होगा। पुलिस मुख्यालय इस तिथि से प्रशिक्षण देने पर विचार कर रहा है। हालांकि इससे पहले नए पुलिस कांस्टेबलों को 2 और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। पहले इनकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, इसके बाद इनका मेडिकल होगा, फिर इन्हें ज्वाइनिंग लेटर जारी होंगे। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 1.5 महीने का समय लगेगा। ये प्रशिक्षण पीटीसी ड्रॉ में 6 महीने और इससे ज्यादा का समय दिया जाएगा। जिला स्तर पर पुलिस कांस्टेबल के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। कुल 1334 कांस्टेबलों की नियुक्ति की जानी है। सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल पहुंच रहे हैं कोरोना के मरीज। सांस लेने में तकलीफ के बाद कोरोना मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। प्रदेश भर के अलग अलग अस्पतालों में कोरोना के 103 मरीज उपचाराधीन हैं। इनमें से 4 मरीजों की हालत गंभीर है, जबकि अधिकतर ऑक्सीजन वाले बिस्तर पर है। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 800 लोग संक्रमित हो रहे हैं। 500 से 600 मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। संक्रमण के कुल सक्रिय मामले भी 5070 पहुंच गए हैं।
प्रदेश सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के 2000 कर्मचारियों को फील्ड में उतारा है। इनमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, आशा वर्कर आदि शामिल है। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिदिन 800 से ज्यादा सैंपल लेने को कहा गया है। इसके अलावा जो लोग गंभीर है उन्हें अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी इन्हीं कर्मचारियों पर है। खबर टैट से, टैट में ड्यूटी पर तैनात शिक्षक पर नकल करवाने का आरोप। विधानसभा क्षेत्र इंदौरा में अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान ड्यूटी में तैनात अध्यापकों पर अपने करीबियों को नकल कराने का आरोप लगा है। मोटली स्कूल में हुई परीक्षा में धांधली का आरोप लगाने वाले युवक ने जिला प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रविवार को प्रदेश भर में टैट करवाया। इंदौरा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी केंद्र बनाया गया था। इंदौरा के युवक मोहन सिंह का कहना है कि जिन अध्यापकों की ड्यूटी लगी थी उन्होंने अपने करीबियों को नकल करवाई है। युवक ने बताया कि रविवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोटली में टैट था। उनकी पत्नी भी परीक्षा देने गई थी, लेकिन प्रिंसिपल रूम के बाहर बैठाया गया था। परीक्षा देने आई एक महिला करीब 11:30 बजे बाथरूम के बाहर खड़ी होती है। इस दौरान वहां ड्यूटी में तैनात शिक्षक महिला को करीब आधे घंटे तक परीक्षा करवाता है। ये सारी बात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। मोहन सिंह ने कहा कि जब उन्होंने शिक्षकों से पूछा तो उसने अपनी गलती मान ली। उन्होंने कहा कि महिला उसकी करीब भी है। इसके बाद इंदौरा के तहसीलदार को फोन किया। उन्होंने अपना चेकिंग स्टाफ भेजा। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस पर 8 को फैसला नहीं लिया तो कर्मचारी जवाब देने को तैयार। नई पेंशन योजना ना तो कर्मचारी और ना ही सरकार के लिए फायदेमंद है। इस योजना में सरकार का 14% और कर्मचारियों का 10% पैसा प्राइवेट कंपनियों के पास जमा हो रहा है। ये बात नाहन में प्रेस वार्ता में पुरानी पेंशन संघर्ष समिति के अध्यक्ष मायाराम शर्मा ने कही है। उन्होंने बताया कि 8 अगस्त को होने वाली स्टैंडिंग कमेटी में ओपीएस को बहाल करे। यदि सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती तो प्रदेश के 2 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को ध्यान में रखकर ही अपना जवाब देंगे। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से खुलेंगे पेट्रोल पंप और चार्जिंग स्टेशन। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, एम्बुलेंस सेवा और रेशम प्रसंस्करण इकाइयां खुल सकेगी। इसके अलावा डेयरी, कृषि आधारित पर्यटन, कृषि उपकरण निर्माण, सब्जी नर्सरी जैसे व्यवसाय के लिए भी वित्तीय मदद दी जा रही है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि इस योजना से रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। योजना में 1 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के लिए जहां पुरुषों को 25% का निवेश उपदान देती है, महिलाओं के लिए दर 35% है। योजना के अंतर्गत 5% की दर से 3 वर्षों का ब्याज उपदान दे रही है। इस योजना के लिए 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष और 18 से 50 आयु वर्ग की महिलाएं पात्र हैं। मंत्री ने कहा कि कुल्लू जिले के भुंतर की सुरुचि भानु इस योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है। उत्तर रेलवे पठानकोट जोगिंद्रनगर ट्रैक पर रेल सेवा अनिश्चितकाल के लिए बंद। 154 किलोमीटर लंबे पठानकोट जोगिंद्रनगर ट्रैक पर रेल सेवा अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई है। बरसात से ट्रैक पर पत्थरों के गिरने, भूस्खलन और पुलों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। बरसात खत्म होने के बाद ही इस ट्रैक पर मरम्मत कार्य शुरू होगा। उसके बाद IIT रुड़की से क्लीन चिट मिलने पर सेवा को बहाल किया जाएगा। नीति आयोग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मोदी से स्वयं प्रभा योजना के तहत मांगे 5 टीवी चैनल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में घोषित स्वयं प्रभा योजना के तहत 200 में से 5 टीवी चैनल हिमाचल प्रदेश को आवंटित करने का आग्रह किया है। ये उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगे। राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों का सकल नामांकन अनुपात 7% है, जबकि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के मामले में ये 85.6% है। यदि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर तकनीकी संस्थानों को जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात 58.8% हो जाता है। मुख्यमंत्री ने रविवार को हुई नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आयोजित अधिशासी परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में कृषि उत्पादन एवं फसल विविधीकरण में आत्मनिर्भर होने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और नगर निकाय प्रशासन जैसे मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के तहत छात्रवृत्ति की राशि, लड़कियों और लड़कों की श्रेष्ठता छात्रवृत्ति में भी वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के अलावा प्रतिस्पर्धात्मक योजनाओं के इच्छुक मेधावी छात्रों के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना शुरू की है। हिमाचल में आसानी से हल होगी वरिष्ठ नागरिकों की परेशानियां, शुरू होगा हेल्पलाइन नंबर। हिमाचल प्रदेश में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की परेशानियां अब आसानी से हल होगी। प्रदेश में बुजुर्गों की सहूलियत के लिए जल्द हेल्पलाइन नंबर 1456 शुरू होने जा रहा है। इस टोल फ्री नंबर के जरिए बुजुर्ग पेंशन सहित कानूनी मुद्दों पर निःशुल्क जानकारी ले सकेंगे। अन्य पारिवारिक सामाजिक परेशानियों को भी अवगत करा सकेंगे। हिमाचल में बुजुर्गों का डाटा एकत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक एजेंसी को अधिकृत किया है।
एजेंसी ने सभी सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों से इस संदर्भ में डाटा एकत्रित करना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों को परेशानियों से जूझना ना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। बिलासपुर में एचपीसीए के कोच की सांप के काटने से मौत, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर लौट रहे थे घर। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एचपीसीए में कार्यरत थे कोच की सांप के काटने से मौत हो गई है। सोलन जिले के नालागढ़ निवासी कोच यशविंदर सिंह उम्र 41 शनिवार शाम को लूणू क्रिकेट मैदान में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के बाद अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में डिहारा सेक्टर सहित लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास उन्हें सांप ने काट लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।